क्लोज कॉमिडॉन्स का मसला है या आपको एक्टिव एक्नी है तो आप उसके ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आप विटामिन सी सीरम को अपनी स्किन के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इससे ये होता है कि आपके एक्टिव एक्नी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आपके हर स्किन पे सूट करती है। मतलब अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन का इशू है, जैसे कि आप विटामिन सी में भी अगर आप सीरम यूज़ करते हैं, अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन का इशू है तो आप एज़ेलिक एसिड को भी इस्तेमाल करें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे मार्केट में बहुत ही ज़्यादा हाइप क्रिएट किया हुआ सीरम जो कि विटामिन सी सीरम है और एज़ेलिक एसिड, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सा बेहतर है, आपको अपनी स्किन पे कौन सा सीरम या कौन सी क्रीम इन दोनों में से इस्तेमाल करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं विटामिन सी सीरम में। तो मेरे पास ये ओजी ऑर्गेनिक्स का विटामिन सी सीरम मौजूद है और ये कैसा है इसके रिव्यूज़ मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप उधर जाके देख सकते हैं। लेकिन मैंने इस वीडियो में सिर्फ इसको एज अ रेफरेंस लिया है, यहाँ पे मैं ये नहीं डिस्कस करने आई कि ये सीरम कैसा है। ये विटामिन सी सीरम है। तो विटामिन सी सीरम आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है और लोग इसको बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, अपनी स्किन पे यूज़ करते हैं और वो चाहते हैं कि बहुत ही जल्दी विटामिन सी सीरम से उनको रिज़ल्ट मिलने शुरू हो जाए। और हम देखते हैं कि इसमें और एज़ेलिक एसिड में क्या क्या चीज़ें कॉमन हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो इनमें कॉमन नहीं हैं, किसका ज़्यादा फ़ायदा है। तो सबसे पहले हम चलते हैं विटामिन सी सीरम की तरफ। विटामिन सी सीरम जो है ये आपके अगर क्लोज कॉमिडॉन्स का मसला है या आपको एक्टिव एक्नी है तो आप उसके ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते। और साथ ही अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप विटामिन सी सीरम को अपनी स्किन के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इससे ये होता है कि आपके एक्टिव एक्नी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आपकी स्किन पे इचिंग स्टार्ट हो जाती है या रेडनेस आनी शुरू हो जाती है। और अक्सर लोग इसके बारे में कंप्लेंट कर रहे होते हैं कि मैंने विटामिन सी सीरम को इस्तेमाल किया है, इससे स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोई होनी चाहिए थी या बहुत ज़्यादा आपकी स्किन जो है वो फ्रेश नज़र आनी चाहिए थी, लेकिन मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्नी होने लग गई है। तो उसका रीज़न यही है कि अगर आपको एक्टिव एक्नी है तो आप विटामिन सी सीरम को अपने फेस पर इस्तेमाल ना कीजिए। और दूसरी प्रॉब्लम इसकी ये भी है कि अगर आपको कोई एक्जिमा का मसला है तो आप बिल्कुल भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये आपकी स्किन पे इरिटेशन को मज़ीद बढ़ा देगा। और एक सबसे बड़ी इसकी रीज़न ना इस्तेमाल करने की, जो मैं इसको नहीं यूज़ करती, वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। ये आप अगर यूज़ कर रहे हैं इसको तो आपने इसको फ़ौरन, मतलब आप अगर 1 मंथ के अंदर अंदर इसको ख़त्म करेंगे तो आपको इसके मैक्सिमम जो हैं वो बेनिफिट्स हासिल होंगे। अदरवाइज़ ये क्या होता है कि ये अनस्टेबल बहुत ज़्यादा होता है। अनस्टेबल होने की वजह से ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क नहीं कर पाता। नेक्स्ट हम अपनी क्रीम के बारे में बात करते हैं जो कि है एज़ेलिक एसिड, जो कि मेरी फेवरेट क्रीम है। इसके रीज़न ये है कि एक तो ये हर स्किन पे सूट करती है, मतलब अगर आपको एक्नी है तो ये आपकी एक्नी को भी कम करेगी। और अगर आपको क्लोज कॉमिडॉन्स का मसला है, क्लोज कॉमिडॉन्स जैसे कि आपको पता होगा कि वो वाइट हेड्स की प्रॉब्लम होती है आपके फेस पे, तो ये उसमें भी बहुत अच्छी काम करती है। और अगर आपको रोज़ेशिया या फिर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो उसमें भी ये क्रीम आपके लिए बेस्ट है। और अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन का इशू है, जैसे कि आप विटामिन सी में भी अगर आप सीरम यूज़ करते हैं, अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन का इशू है तो आप एज़ेलिक एसिड को भी इस्तेमाल करें तो आपकी हाइपर पिगमेंटेशन बहुत हद तक कम हो जाती है। तो इन दोनों में अगर कंपैरिजन करते हैं, एक तो इसमें ये है कि ये विटामिन सी सीरम जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं और उनका उस तरह से इफ़ेक्ट नहीं होता। लेकिन ये एज़ेलिक एसिड वाली जो क्रीम है वो इतनी कॉस्टली नहीं है, अब इसकी कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ गई है, लेकिन जब ये इनिशियली आई थी तब तो बहुत ही सस्ती क्रीम थी। अब क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद इसके बेनिफिट्स पता लग गए हैं और बहुत ज़्यादा इसकी कंजप्शन हो गई है, इसकी वजह से ये क्रीम अक्सर ही शॉर्ट रहती है। तो इस क्रीम के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप अगर बाय करना चाहते हैं विटामिन सी, या आप सोच रहे हैं कि मैं बाय करूं या ना करूं, तो आप एज़ेलिक एसिड को बाय कीजिए। इससे आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नज़र आएगा। आपको एक्नी का इशू भी अगर है तो वो भी रिज़ॉल्व हो जाएगा। और अगर आप आउट ऑफ कंट्री रहते हैं तो आप एज़ेलिक एसिड जो ऑर्डिनरी का है उसमें 10% एज़ेलिक एसिड मौजूद होता है, इसमें तो 20% है।
तो 10% वाला आप ऑर्डिनरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप स्किन ऑरेंज क्रीम इस्तेमाल कीजिए, या फिर आपके पास एक एक्नॉरिन भी क्रीम आती है, वो उसमें भी एज़ेलिक एसिड मौजूद होता है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन पे एक दफ़ा स्किन ऑरेंज क्रीम को इस्तेमाल कीजिएगा और रिज़ल्ट मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।